बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल कोड इनलाइटमेंट। इस वीडियो के अंदर हम जो CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी असाइनमेंट नंबर 3 फॉल 2021 के लिए हल करेंगे। इसकी जो आखिरी असाइनमेंट की लास्ट डेट जो है वो 16/2/2022 है। ये जो पहले थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आप ये देख लेनी है। यही कि आफ्टर ड्यू डेट असाइनमेंट जो है वो सबमिट नहीं होगी और ना ही आप ईमेल कर सकते हैं। अब चलें असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। ये असाइनमेंट जो है वो कवर करती है लेक्चर 23 से 27 तक। आए चलें असाइनमेंट देखते हैं। हमें सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सपोज फॉलोइंग नंबर ऑफ प्रोसेसेस अलोंग विद रिसोर्सेज इंस्टेंस करंटली रनिंग इन अ सिस्टम। हमें बेसिकली सिस्टम के अंदर कुछ प्रोसेसेस दिए हुए हैं और उनके रिसोर्सेज जो हैं वो दिए गए हैं। आप सिस्टम के प्रोसेस के अंदर देख सकते हैं P1, P2, P3, P4, P5 और इसी तरह रिसोर्सेज हैं R1, R2, R3, R4, R5। आ गया है रिसोर्स इंस्टेंसेस, हमें दिया गया है 2 इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप R1 के लिए 2 इंस्टेंस हैं, 2 इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप R2 के लिए भी 2 हैं और जो R3, R4, R5 है उसके लिए एक एक इंस्टेंस है। आगे प्रोसेस स्टेट्स भी हमें दी गई हैं। जो प्रोसेस P1 है वो एक इंस्टेंस R1 का होल्ड कर रहा है और वेट कर रहा है R2 के रिसोर्स इंस्टेंस के लिए, जबकि दूसरी स्टेट में प्रोसेस P2 इज होल्डिंग एन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स R2 एंड R3। जो P2 प्रोसेस है वो R2 और R3 के रिसोर्सेज होल्ड कर रहा है एंड इज़ वेटिंग फॉर एन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स R4, और जो R4 हमारे पास रिसोर्स है उस इंस्टेंस के लिए वेट कर रहा है। आगे तीसरी कंडीशन है प्रोसेस P3 इज़ होल्डिंग वन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स R2। जो P3 प्रोसेस है वो R2 का एक इंस्टेंस होल्ड कर रहा है एंड वेटिंग फॉर एन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स R1 एंड R5, और R1 और 5 के रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। आगे है प्रोसेस P5 इज़ होल्डिंग वन इंस्टेंस ऑफ R4। P5 प्रोसेस R4 का एक इंस्टेंस होल्ड कर रहा है एंड वेटिंग फॉर एन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स R1, और जो रिसोर्स R1 है उस इंस्टेंस के लिए वेट कर रहा है जिसमें हमारे पास 2 इंस्टेंस हैं। आगे अब हमें करना क्या है, कंसिडरिंग द अबव स्टेट्स सिस्टम स्टेट्स you are required to draw the resource allocation graph and state that their either system is in safe state or not. Briefly justify your answer. हमने बेसिकली करना क्या है, हमने इसके लिए एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाना है और दूसरा हमने बताना है कि सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में है या नहीं, और उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है। चलें अब जो है ये इसका सॉल्यूशन है। इसके अंदर मैंने ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है वो ड्रा किया है, जैसे आप देख सकते हैं। आप ये ग्राफ कोई भी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पेंट या कोई भी ऑनलाइन टूल इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं जिस तरह P4 है वो R5 से एक इंस्टेंस का जो है वो वेट कर रहा है और R4 से भी जो है वो 2 इंस्टेंसेस का वेट कर रहा है। इसी तरह जो R3 की कंडीशन दी गई थी उसमें जो हमारा R3 है वो एक इंस्टेंस रिसोर्स R2 से वेट कर रहा है और वेटिंग फॉर एन इंस्टेंस ऑफ R1 एंड R5। जो R3 है वो एक इंस्टेंस होल्ड कर रहा है P4 का, जबकि जो है P5 से जो है वो P2 और P4 से जो है वो एक एक रिसोर्स का वेट कर रहा है। इस तरह आपने ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है ये बना लेना है। अब चलें आगे चलते हैं। सिस्टम इज़ नॉट इन सेफ स्टेट। इसके अंदर सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में नहीं है। उसकी वजह यह है कि तमाम जो रिसोर्स प्रोसेस हैं वो किसी न किसी रिसोर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई भी सिस्टम जो है प्रॉपर मुकम्मल तौर पर एक्टिव नहीं है। As shown in the graph that all the resources are allocated to different processes and all processes still requesting some other resources. आप ग्राफ में जिस तरह देख सकते हैं कि जो तमाम रिसोर्सेज हैं
वो डिफरेंट प्रोसेस को एलोकेट कर दिए गए हैं और अभी भी जो तमाम प्रोसेस हैं वो मुख्तलिफ रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो वो अज्यूम दैट सिस्टम इज़ नॉट इन सेफ मूड। सो हम ये अज्यूम करेंगे जो सिस्टम है वो सेफ मूड में नहीं है। डेड लॉक इज़ एन सब स्टेट ऑफ अनसेफ सिस्टम। सो जो डेड लॉक होता है वो अनसेफ सिस्टम की एक सब स्टेट है। सो एज दिस सिस्टम इज़ इन अनसेफ मूड, सो इट्स पॉसिबल दैट सिस्टम इज़ इन डेड लॉक कंडीशन। सो हम ये अज्यूम करेंगे जो सिस्टम है वो डेड लॉक कंडीशन में है। सो पहले क्वेश्चन का यही छोटा सा सिंपल सा आंसर है जो कि आपने आसानी से कर लेना है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमें दिया गया है। इसके अंदर सपोज अ सिस्टम विद 18 टेप ड्राइव्स एंड 4 प्रोसेसेस। हमें एक सिस्टम दिया गया है जिसकी 18 टेप ड्राइव्स हैं और 4 प्रोसेसेस हैं। द करंट स्टेट इज़ शोन इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल के अंदर हमें ये शो दी गई है जिस तरह P0 से P3 तक 4 प्रोसेसेस दिए गए हैं। P0 को 13 जो हैं वो टेप चाहिए, जबकि 5 हमने एलोकेट किया और 2 हमारे पास अवेलेबल हैं। इसी तरह P1 के लिए 8 हमें मैक्स चाहिए, एलोकेट 6 किए हैं और अवेलेबल कोई नहीं है। आगे हम इसी तरह देखते हैं कि कंडीशन हमने दो इस पे कंडीशन जो है वो हल करनी है। पहली है बाय यूजिंग द डेड लॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम। हमने डेड लॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम यूज़ करके फाइंड आउट दैट ईदर द सिस्टम इज़ इन अ सेफ स्टेट और नॉट। हमने यही पता करना है कि सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में है या नहीं, डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम यूज़ करके। When considering the request of all processes, fill the available column in given table। और हमने given table के अंदर जो है वो अवेलेबल कॉलम जो है वो उसे फिल करना है। इफ़ द सिस्टम इज़ इन सेफ स्टेट देन राइट डाउन द सेफ सीक्वेंस एंड इफ़ द सिस्टम इज़ नॉट इन सेफ स्टेट देन गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। बी के अंदर हमने बताना है कि सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों। पहले का जो है वो हम जिसके अंदर हमने अवेलेबल का जो ग्राफ है वो कॉलम जो है वो फिल करना है, उससे देखते हैं। P0 का जो है उसे तो अवेलेबल पूरा कर दिया गया है, 13 मैक्स हैं, एलोकेट 5 हैं और हमारे पास 2 अवेलेबल हैं। आगे जो P1 है उसमें हमें मैक्स चाहिए 8, जबकि हमारे पास एलोकेट जो है वो 6 की गई हैं। तो हमारे पास जो अवेलेबल होंगी वो 8 होंगी, 13 और 5 में 8 जो हमारे पास P1 के लिए अवेलेबल हैं। P2 के अंदर हमें 16 मैक्स चाहिए, एलोकेट हमने 2 की हुई हैं। हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो 13 होंगी। इस तरह हमारी जो 18 टेप्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। जो P3 है उसके लिए कोई भी अवेलेबल हमारे पास नहीं होगी, क्योंकि हमें उसके लिए 15 टेप्स चाहिए। 18 और 3 तो हमें 15 चाहिए जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आगे बी जो इस तरह जो सिस्टम है वो अनसेफ स्टेट में है। बी कंडीशन है सिस्टम इज़ नॉट इन सेफ स्टेट बिकॉज आफ्टर द सीक्वेंस ऑफ P1 एंड P0 अवेलेबल प्लेट्स आर नॉट इनफ टू एलोकेट एनी अदर प्रोसेस। जो P1 और P0 के बाद है हमारे पास बाकी सिस्टम्स के लिए, बाकी प्रोसेस के लिए अवेलेबल जो हैं प्लेट्स मौजूद नहीं है। एज़ फॉर P2 14 प्लेट्स आर नीडेड वाइल ओनली 13 प्लेट्स आर अवेलेबल। जिस तरह हमें P2 जो प्रोसेस है उसके लिए 14 प्लेट्स चाहिए जबकि हमारे पास 13 हैं। एंड फॉर P3 15 प्लेट्स आर नीडेड वाइल अवेलेबल प्लेट्स आर नॉट इनफ। यही CS604 की एक छोटी सी असाइनमेंट है जो कि आपने आसानी से हल कर लेनी है। अगर आप और मैंने इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।